नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। अनुच्छेद 370 की अगर बात करें तो 370 बहाल हुआ था 5 अगस्त 2019 को। 4 साल का वक्त पूरा हो चुका है और आज अनुच्छेद 370 निरस्त हुए 4 साल। क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में आया, जनता के हित में कितना आया, इन सब के बारे में आज जानेंगे और इन सब पर ही आज बात करेंगे। तो चलिए जम्मू कश्मीर की जनता से ही जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया 370 को लेकर। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया कि हम जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे और 370 एक रोड़ा है डेवलपमेंट को लेकर, शांति बहाली को लेकर, रोजगार को लेकर, लेकिन ये नारा उनका खोखला साबित हुआ। 2019 के बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, बेरोजगारी दर बढ़ गई, कोई भी आप देखिए डेवलपमेंट नाम की चीज़ जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिली। आप अगर यूं कहें तो हमारा जम्मू में अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करें 6 डेडलाइनें वो मिस कर गया, आज तक वो प्रोजेक्ट इनका पूरा नहीं हुआ। बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अदर में लटका हुआ है, रोजगार के नाम पे कोई भी नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि घोटाले और स्कैम्स ही निकले हैं। यहाँ पे ये बात करते थे इन्वेस्टर्स आने की, तो मुझे बताइए इन्वेस्टर कौन सा ऐसा इन्वेस्टर्स आया और पॉलिटिकल जो यहाँ पे तब्दीली देखने को मिली, आज लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। जम्मू कश्मीर ऐसे इस कगार पे चल रहा है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर आज बदहाली की तरफ है, बेरोजगारी की तरफ है। जम्मू कश्मीर की इकनॉमी पूरी तरह से गिर चुकी है। जम्मू कश्मीर की शांति जो कहा करते थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम शांति बहाली करेंगे, तो मुझे लगता है आतंकवादी घटनाओं, टारगेटिंग, किलिंग जहाँ पे बढ़ चुके हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है जम्मू और कश्मीर से इन्होंने राज्य का दर्जा छीन लिया। कहीं भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी संविधान ये नहीं कहता है कि किसी राज्य से आप दर्जा छीने। सर, भाजपा का तो ये कहना है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, टूरिज्म बढ़ा है, घाटी में पथराव और इस तरह की हरकतें कहाँ पे आज अमरनाथ यात्रा लगभग शून्य की कगार पे, 50 से 60 लंगर आज ही बंद हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रियों पे पिछले दिनों जो एक घटना हुई थी, बड़ी निंदनीय घटना हुई थी, तो ये तमाम चीज़ें बाहर टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने में मुझे लगता एक ऐसी परिभाषा के तौर पे काम करता है कि टूरिज़्म सोचता है कि हम वहाँ खतरे में हैं। टारगेटिंग, किलिंग जहाँ पे बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर में जहाँ पे लोगों की नुमाइंदगी नहीं हो, ब्यूरोक्रेसी हावी हो, लोगों की कोई सुनवाई ना हो, तो मुझे लगता उस जम्मू कश्मीर को जिसे नया जम्मू कश्मीर बना रहे थे, आज यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बदहाली की तरफ बढ़ा है। और नौजवानों को लेकर अगर हम बात करें तो कवारों की सूची में हिंदुस्तान पे एक पैदान पे जम्मू कश्मीर है। कवारों की सूची में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब रोजगार नहीं होगा तो कवारों की सूची बढ़ेगी। इसलिए यहाँ स्कैम, घोटाले, आज जम्मू कश्मीर स्कैम का, घोटाले का ये जम्मू कश्मीर बन गया। जो जम्मू कश्मीर अपनी बिजली पैदा करता है, जिस जम्मू कश्मीर के पास अपना पानी है, आज लोगों को जजिया के तौर पे ये कानून लगाए जा रहे हैं, इस तरह के उन पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और टैक्स वाला जम्मू कश्मीर बना के रख दिया, जो जम्मू कश्मीर के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हमें हमारा स्टेट सब्जेक्ट जो हमारे अधिकार सुरक्षित करता है, हमें राज्य का दर्जा चाहिए। रही बात 370 की, तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करा, तो मुझे लगता है वो फैसला देगा जो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रकीक खान है और मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। सर, 370 निरस्त हुए 4 साल हो गए और बदलाव की बातें की जाती हैं लगातार। लोगों की बात करें तो स्मार्ट सिटी के कार्य देखे लोग कहते हैं कि कार्य हो रहे हैं, पर वहीं पे लोगों का ये भी कहना है कि नौकरी की बात करें या और किसी बातों पर आए तो 370 से बुरा हाल ही हुआ है। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पार्टी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों को गिनाया है। हम कहते हैं द मैटर इज सब जुडिशियस इन कोर्ट, और आकाश सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की ख्वाहिश है। दूसरी चीज़, इस 4 साल में क्या बदलाव हुए, मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पर कोई बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगर आप देखें पूरे जम्मू कश्मीर में सड़कों की खस्ता हालत है, बेरोज़गारी आए दिन बढ़ रही है,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। बीजेपी को जो सूट करता है देश के अंदर वो उस लॉ को लगाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए जो कानून थे वो आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किए गए। जैसे सुनिए पहले, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, इसी तरीके से जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो लोगों के हित के फैसले थे, जो लोगों के हित के कानून थे, वो तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं किए इस सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने। सर, पर भाजपा का तो ये कहना है कि 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियां कम हुई, पथराव जैसी घटनाएं कम हुई। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जो सिक्योरिटी सिचुएशंस है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं। वो कोई बीजेपी के सरकार ने नहीं किए या फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का हम बड़ा एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अमन की तरफ चले गए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अमन की तरफ जाएंगे और अमन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के हित की बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मनदीप सिंह चिब है, मैं युवा राजपूत सभा से हूँ। अगर डेवलपमेंट हुई होती, अगर चेंजेस हुई होती, तो आज हमारी बीजेपी को स्टेट वापस देनी चाहिए थी। जब अगर एक पेशेंट कोई बीमार होता है, वो हॉस्पिटलाइज होता है, जब वो ठीक हो जाता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो सेम कंडीशन अगर उनको लगता है 370 टूटने से जम्मू कश्मीर बहाल हुआ है, हरा भरा हुआ है, फला फूला है, तो फिर इनको हमारी स्टेट वापस देना चाहिए थी। ये डबल क्रॉस जो पब्लिक को कर रहे हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम तो रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर रिक्वेस्ट नहीं मानी जाए तो प्रोटेस्ट भी करेंगे कि हमारी सारी चीज़ें। आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हमारे प्रधान जी ने बोला है, हमारे एक्स प्रधान जी ने बोला है, कोर कमेटी भी बैठी हुई है कि हमारा डोगरा सर्टिफिकेट, अगर हर कम्युनिटी अपने राइट्स के लिए लड़े, SC ST एक्ट जो लागू है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जब हमारे महाराजा ने ये जो लड़ाई का बीज है वो ख़त्म कर दिया था 1925 में, उन्होंने हरिजनों को, SC को, ST को, सबको एक इजाज़त दे दी कि आप मंदिरों में आइए, कुओं में आइए, हमारे गले लगिए। फिर ये एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। ये जो 100 साल के बाद दोबारा एक्ट हमारे पे लागू हुआ है, क्या ज़रूरत पड़ी? मुझे लग रहा है कि ये लड़ाने की कोशिश की जा रही है कम्युनिटीज़ को। ये नहीं होना चाहिए। ये एक्ट जो है ये बनता ही नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को पता है किसान आंदोलन का उन्होंने जब वो बनाया है वो गलत एक्ट था तो वो कैंसिल हुआ। ऐसा ना हो कि इसके लिए भी जंग लड़नी पड़े और लोग बाहर आएँ। उससे पहले गवर्नमेंट को इसका जो है फैसला लेना चाहिए और ये चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने सत्ता में रहना है, अच्छे काम करेंगे तो सत्ता में रहेंगे, नहीं तो लोग भली भांति जानते हैं कि किस लीडर को उठा के कैसे बाहर करना है। वोटर में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये आपने देखा कि जनता की क्या थी प्रतिक्रिया अनुच्छेद 370 को लेकर। 4 साल का एक टाइम पीरियड आज पूरा हुआ है और वहीं पे आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, अपनी राय भी ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।